से शुरू करें। सोशियोलॉजी हमें सिखाती है कि हम कैसे क्राइम को कंट्रोल करने में, आप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, आप अपने छोटे बहन भाइयों पर नजर रखें, हर कोई अपनी रैयत का निगरान है, उसके बारे में पूछा जाएगा। तो ये सोशियोलॉजी हमें सिखाती है कि हमने क्राइम को लोअर लेवल पे कैसे कंट्रोल करना है। हम तो खुद बच्चों से ये कहते हैं कि कोई भी बाहर से आता है तो हम उनकी खुद गलत तरबियत कर देते हैं। जब वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं तो फिर हम लोग कहते हैं कि ये हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए हैं, हम लोगों की मदद हासिल करते हैं। तो पेरेंट्स को उस पर जो है वो खुसूसी तवज्जो देना होती है। खास तौर पे सोसाइटी में जो है वो पेरेंट्स और टीचर्स का किरदार जो है वो बहुत ज़्यादा अहम होता है। और हम सोसाइटी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ना कि स्टूडेंट्स को ये इस चीज़ के बारे में भी सोचना है, सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में नहीं सोचना, बल्कि हमें सोसाइटी के बारे में सोचना है। हम कैसे क्राइम को कंट्रोल कर सकते हैं, क्राइम से पहले ही हम उसके किरदारों के लिए कोई ना कोई जो है वो इक़दाम कर लें। आप कह सकते हैं कल्चरल नॉर्म्स। कल्चरल नॉर्म्स क्या होती हैं, हमें उन पर अमल करना पड़ता है, हमें कवानीन पर भी अमल करना। बात ऐसी चीज़ है, कवानीन के अलावा भी हम लोग सोसाइटी में मॉरल वैल्यूज होते हैं, उन पर अमल करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर एक एक्सीडेंट होता है तो बहुत सारे लोग गुजर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग रुककर जो है वो एक्सीडेंट होने वाले को उठाते हैं, उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं और उसका प्रॉपर जो है उसके घर वालों को इन्फॉर्म करते हैं। तो ये कोई कानून नहीं है कि अगर आप गुजर जाएंगे तो आपको कोई सजा मिलेगी, बल्कि ये सोसाइटी की नॉर्म्स होती हैं। और उसके बाद जो है सोशल ऑर्गेनाइजेशन इसमें क्या किरदार अदा कर रही हैं, मुख्तलिफ तंजीमें जो हैं वो क्या किरदार है, और आपको इन तंजीमों का रुकन बनना है या नहीं बनना। बाद लोग जो है वो मजहबी तंजीमों के रुकन जो है बनते हैं, बाद तालिब इल्म जो है और मजहबी तंजीमें बाद उनको जो है वो एक्सट्रीमिज्म की तरफ लेके जा रही होती हैं। तो हमें देखना है कि कौन सी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारे लिए फायदेमंद साबित हो रही है, हमारी सोसाइटी के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। हमें इस चीज़ को देखना है, बल्कि ये नहीं है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनी और हम फौरन उसमें शमूलियत इख्तियार कर लें। उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, हमें यही सोशियोलॉजी बता रही है कि हमें भी देखना है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है टू कंट्रोल रिजिडिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। आज का बहुत बड़ा जो है वो इशू रिजिडिज्म है, तासुब पसंदी है, और इसके अलावा एक्सट्रीमिज्म है, हम छोटी छोटी बात पर रैश हो जाते हैं। ये चीज़ हम कैसे कंट्रोल की जाएगी, कैसे हम लोग जो है वो सोसाइटी में एक मुतवाज़न बैलेंस बिहेवियर जो है वो कायम कर सकते हैं। बैलेंस बिहेवियर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपका जो है मामलात में पीछे हो जाना और बहुत ज़्यादा आगे निकल जाना जो है ये नुकसान का बायस बनता है। कहाँ आपको रिएक्ट करना है, कहाँ आपको रिएक्ट नहीं करना है, कौन से मौके पर आपको जो है वो मामला फहम होना है, ये चीज़ हमें जो है तो टू कंट्रोल रिजिडिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म आपको सबके साथ मिलकर रहना है। आपको नहीं कि आप जो है वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाएं या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाएं, ये दोनों चीज़ें जो है वो एक्सट्रीम में चली जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है राइट्स एंड ड्यूटी। सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स जो हैं, लॉ के स्टूडेंट्स हैं, तो ये सब्जेक्ट सोशियोलॉजी उनके राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में बताता है और उन्हें बताता है कौन से सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जो उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं, कैसे वो फायदा उठा सकते हैं। तो ये राइट एंड ड्यूटीज के बारे में भी जो है उनके हकूक के बारे में, कौन सी सोसाइटी में रहते हुए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कौन सी फैसिलिटीज वो हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में भी सोशियोलॉजी हमें बताती है। लास्ट में कैरेक्टर बिल्डिंग, हाउ टू बिल्ड अवर कैरेक्टर, कैसे हम अपने किरदार को बाकिरदार बना सकते हैं, कैसे हम अपने कैरेक्टर को सोसाइटी के लिए फायदेमंद बना सकते हैं। तो सोशियोलॉजी हमें इसके बारे में बताती है। अदरवाइज क्या होता है, अगर हम लोग जो है वो अपना मनफी किरदार अदा करते हैं तो फिर जेल खाना जात भी मौजूद है, फिर थाना भी मौजूद है और कचहरी भी मौजूद है, और वहाँ भी जो है हम कैसे कैदियों की इस्लाह कर सकते हैं, किस तरीके से हम जो है वो जेल खाना जात में इस तरह, क्या बच्चों को बड़े कैदियों के साथ रखना चाहिए, क्या फीमेल जो है उनको किस तरीके से बेहतर बनाया, मतलब इस तरह गए उनकी साइकोलॉजिकली तौर पर जो है उनको बेहतर किया जाए, कैसे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर किया जाए। तो ये सारी चीज़ें हमें आज के दौर में जो ख़वातीन वकला हैं, आसमा जहांगीर का नाम है, इसी तरह रबिया बाजवा का नाम है, और बहुत सारी दूसरी वकला जो हैं वो बड़ा अपना अहम रोल प्ले कर रही हैं, इवन जजेस के तौर पर भी काम कर रही हैं और सोसाइटी की इस्लाह में और इसके रिफॉर्म्स में बड़ा अहम किरदार अदा कर रही हैं। तो आप लोगों के लिए खास तौर पर ये जो फीमेल बच्चियां जो बैठी हुई हैं, हमारे लॉ के स्टूडेंट्स जो हैं, आपके लिए एक लॉ एक बड़ी ज़बरदस्त फील्ड है। सिर्फ मेल डोमिनेटेड ये एरिया नहीं है, बल्कि आप भी जो है वो सिविल जज बन सकती हैं, आप भी सोसाइटी की रिफॉर्म्स में बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती हैं, और आप अपनी फैमिली के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स जो है वो उनके लिए ये लीगल स्टडीज़ में जो है वो सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट इसलिए शामिल किया गया है कि आपको इन सारे हालात का भी पता चले और आप मसाइल को हल भी कर सकें। तो आप सबके लिए सोशियोलॉजी जो है सोसाइटी की बेहतरी के लिए और हम सब की बेहतरी के लिए जो सोशियोलॉजी है वो इंतहाई अहम सब्जेक्ट है।